कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी इतने अच्छे से जो पढ़ा रही हूँ। चलिए चलते 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 अब आगे हम चैप्टर की लास्ट टॉपिक में। मजेदार रही पूरी चैप्टर की सारी कॉन्सेप्ट्स रही। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए वन शॉट भी लेके आऊंगी, बट अभी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक सारे कंटेंट्स को कवर किया है एंड आई प्रॉमिस यू कि जिसकी जो भी डाउट होगी वो आपके वन शॉट पे भी खत्म होगी। जिनकी जो पार्ट मिस हो गई होगी वो जरूर से आने वाले वन शॉट में देख लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले जो आज की हमारी टॉपिक जो है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने मेरा रील देखा होगा, शॉर्ट्स देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि भाई ये जो टॉपिक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर में आता है। जैसे ही मैंने कहा द मोस्ट मतलब इस कॉन्सेप्ट को कर डाला तो 4 नंबर सिक्योर कर डाला। अब देखो मैं बात करती हूँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट की डिवीजन जो थी, गारंटी मैं कह रही हूँ तुम आओ, मैं तुम्हें वादा करती हूँ तुम्हें प्रॉफिट मिलेगी ही मिलेगी। ये क्या बात हो गई भाई? फर्म को लॉस नहीं होता क्या? होता है। क्या मैं आऊंगी तो क्या लॉस वाली स्थिति में भी मुझे मिलेगी? चलिए इन सब बातों को जानते हैं। सबसे पहले मैंने कहा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मान लो 2 दोस्त पार्टनरशिप की फर्म चला रहे हैं, मोर हैंड्स की जरूरत है, ज्यादा लोग की जरूरत है। उसने दूसरे एक फ्रेंड को अप्रोच किया कि भाई तू मेरा पार्टनर बनेगा। बोला देख भाई मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बिजनेस का लॉस लूं। उसने कहा ठीक है तू लॉस मत ले। बोला ये कैसे हो सकता है, बिजनेस करूं और लॉस भी ना लूं। तो मैंने उससे कहा तू बस आजा मेरे फर्म पे, मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे हो मुझे लॉस, चाहे उठाने पड़े मुझे डबल बोझ। किसने वादा किया? वादा किया पार्टनर ने। किसको किया? जिसको वो लेके आना चाहता है। वो खुश हो गया, वो बोला कि हाँ मैं यही चाहता था कि मैं मुझे भी प्रॉफिट हमेशा एक सैलरीड पर्सन की तरह मिलता रहे। अच्छी बात है। देखो तो जब ये सिचुएशन आती है तो उसको हम कहते हैं बाय पार्टनर, या तो एक पार्टनर मैंने उसे प्रॉमिस किया मैं तुझे दूंगा, एक ने किया। अब एक ऐसी सिचुएशन भी आती है कि मैं आई अपने फर्म में, जितने भी पार्टनर से सबसे बात किया, सब मान लो 4 लोग हैं, 4 में से सब बोले कि ठीक है लेके आ जाओ, सहमत सब थे। लेकिन जब बात आई प्रॉफिट देने की तो सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि ठीक है मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा। तो इन 2 लोगों ने अग्री किया, बाकी के 2 लोगों ने कहा देख मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करूंगा बट तू उसको लेके आ जा। अच्छी बात है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको हम कहते हैं वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक या एक से ज्यादा पार्टनर जब सहमत होते हैं नए पार्टनर को एक गारंटी प्रॉफिट देने के लिए। दूसरी जो है ऑल रिमेनिंग पार्टनर इन एन अग्रीड रेशियो। जितने भी पार्टनर्स होते हैं दे ऑल आर अग्री टू पे द पर्सन एज अ गारंटी प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ पीएसआर और द रेशियो डिसाइडेड। मैम ये तो थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन थोड़ा सा तो न्यूमेरिकल्स के साथ समझा दो। देखो जैसे ही मान लो कि मैंने कहा कि नेट प्रॉफिट हुई है फर्म की 1 लाख, मान लिया मैंने, ठीक है मैडम मान लिया। अब कोई एक पार्टनर को हम बाहर से बुला के ला रहे हैं। कोई पार्टनर है उसको मैं बाहर से बुला के ला रही हूँ और मैंने उसको बोला कि भाई कुछ भी हो जाए मैं जो हूँ वो तुझे 20,000 रुपए दूंगी। अच्छी बात है। अब एक मान लो फर्म चलाने वाले का नाम है रिद्धि एंड सिद्धि। उन लोगों ने क्या किया, जब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन जब हुई तो मान लेते हैं कि इसकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 20,000 की जगह 18,000 आ गई। किसकी? ए की। कितनी आई? 18,000। अब रिद्धि एंड सिद्धि दोनों मिलके बोले थे कि मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है। तो 20,000 रुपए दूंगा तो कितना कम हुआ? तो कम हुआ 2,000। अब रिद्धि और सिद्धि ने कहा ठीक है घबराने की कोई बात नहीं है, 1,000 तुम दे दो 1,000 हम दे देते हैं। तो रिद्धि और सिद्धि ने 1,000 दे दिया। किसको? किसको दिया?
ए को दिया। क्यों? क्योंकि जब हमने इस प्रॉफिट को बांटा तो हमने देखा कि भाई वैल्यूएशन जो है उसकी 18,000 आई है, मैं उसको 20,000 के लिए लेके आई हूँ। अब क्या करेंगे, इस 18,000 में 2,000 प्लस कर दिया, इसकी 20,000 हो गई, इसकी हो गई चांदी ही चांदी। अब क्या, मान लो कि ये 1 लाख को जब मैंने बंटवारा किया तो इसका प्रॉफिट आ रहा होगा रिद्धि का 15,000 और सिद्धि का आ रहा होगा 12,000। तो उस 15,000 में से मैंने 1,000 माइनस कर देना है, सिद्धि के 12,000 में से मुझे 1,000 और माइनस कर देना है। कब? आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ एनपी इन द पीएसआर रेशियोज। क्लियर हो गया? ये अगर 2 पार्टनर थे तो अब सिद्धि और रिद्धि दोनों ने मिलकर यहाँ पे शेयर किया था। अब अगर सिर्फ एक को करना हो तो अब यहाँ पे सिर्फ अश्योरेंस रिद्धि ने दिया। रिद्धि ने बोला कि भाई चल ठीक है, सारी जितनी भी उसकी डिफिशियंसी होगी वो मैं ओवरकम करूंगी। अच्छी बात है। तो यहाँ कितनी की डिफिशियंसी आई थी? 2000 की। और ये जो 2000 की डिफिशियंसी आई वो कौन बेयर करेगा? कंप्लीटली रिद्धि बेयर कर रही है। अगर वो कंप्लीटली रिद्धि बेयर कर रही है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रिद्धि होगी उसमें से आप माइनस कर दोगे 2000 को। यहाँ 1000 इक्वल हुआ था कब? जब 2 थे। लेकिन अगर सिर्फ रिद्धि है, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर अगर अश्योरेंस लेता है तो उसकी प्रॉफिट शेयर में से उस वैल्यूज को माइनस कर देते। समझ लो? क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, अब बाई फंड एक बार फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार रिकैप्चुलेट कर रही हूँ। मैं क्या कहा, अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स अगर डिफिशियंसी को बेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मान लो 2,000 रुपए कमाए, 2 पार्टनर है, उन लोगों ने कहा आपस में मिल बांट के हम लोग डिफिशियंसी को ओवरकम करेंगे। 1,000 हो गया। ये 1,000 कहाँ से हुआ? माइनस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में से। और किसके शेयर में ऐड हो गया? जिसके लिए हम अश्योरेंस दिए थे उसके लिए हमने उस पर्टिकुलर 2000 को ऐड कर दिया। वहां पे 1+1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप 2000 प्लस कर दो। ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने कहा तो मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई शेयरिंग की जरूरत नहीं है, बस जो आपने नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ पार्ट ऑफ द शेयर वहां से सीधा उस वैल्यू को माइनस कर दो उस पर्टिकुलर पार्टनर के प्रॉफिट में से। क्लियर है? अब आते हैं, अगर सिचुएशन बाई फर्म हुई तो मैडम अगर फर्म है तो क्या सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे? बिल्कुल होंगे। चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे हो 4, जितने भी पार्टनर्स होंगे, फर्म से रिलेटेड जब भी एडजस्टमेंट होती है ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अब फर्म है, इज्जत की बात है, शान की बात है, आन की बात है। तो अब लॉस वाली सिचुएशन में क्या कहता है? देखो लॉस होगा फिर भी हम तुमको गारंटी देता है कि हम तुमको पैसा देगा। ठीक है। कौन बोला? फर्म बोला। क्या बोला? कि लॉस की कंडीशन में भी आपको क्या होगा? आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो, लॉस की सिचुएशन में भी अगर आपको लॉस मतलब प्रॉफिट मिल रही है तो अल्टीमेटली फर्म को बनाने वाले कौन? पार्टनर्स। ए हो गए, बी हो गए और हो गए सी। अब मान लो नेट लॉस हो गया 50,000 का नेट लॉस हो गया। हमने सी को गारंटी दिया था कि भैया आपका किसी भी कीमत पे 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। ठीक है। किसी भी कीमत पे आपका 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। तो ऑलरेडी इसका जो यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा पीएसआर में, क्योंकि नेट लॉस तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, तो पहले आप उसको पीएसआर में बांट दोगे। जो मान लीजिए 50,000 को बांटा तो सी के केस में आ गया 8,000। इसकी गारंटेड वैल्यू कितनी है? 10,000। तो 10,000 प्लस 8,000, 18,000 का जो डिफिशियंसी है वो ए और बी मिल के बियर करेंगे, जो भी पीएसआर रेशियोज होगी उसमें। किसकी सिचुएशन की बात किया मैंने? अगर लॉस की सिचुएशन है तो। अब आते हैं, अगर मैडम प्रॉफिट सरप्लस है, उसने 20 मांगा और मेरी प्रॉफिट मान लीजिए फर्म की इतनी ज्यादा है कि उसको पहले से ही 25 मिल रही है, तो क्या इस सिचुएशन में एडजस्टमेंट की जरूरत है? नखो बाबा, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सीधा 25,000 रुपए उसको देंगे और बोलेंगे आजा खुशी खुशी अपना तू काम कर। दूसरा, इसीलिए मैंने कहा, अब देखो ये तो हो गई कि सरप्लस। अब प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट कम है। अब सिंपल सी सिचुएशन है कि
गारंटीड बाय फर्म जैसी कंडीशन होती है तो आप पहले ही नेट प्रॉफिट में से उसकी वैल्यूज को रिड्यूस कर देते हो। 15,000 की वैल्यू को आपने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। कितना आ गया ये, 10 में से 5 गया, 585,000। अब मैंने कहा कि ए, बी और सी 3 पार्टनर थे। सी के लिए मैं ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर चुकी हूँ, उसकी वैल्यूज मैंने माइनस कर दिया 15,000। तो जो 85,000 बचा वो ए और बी के बीच में पीएसआर में बढ़ जाएगा। ये जो कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन गारंटीड बाय फर्म। देखो ये और अच्छे से मैं क्लियर करूंगी, अभी और इससे अच्छे से क्लियर करूंगी कैसे। एक पूरा क्वेश्चन उठा रही हूँ जहां आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी कि अगर पार्टनर रहेगा तो कैसे करेंगे और अगर फर्म रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात। चलिए अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। मैंने क्या कहा कि अब न्यूमेरिकल्स से चीजों को समझते हैं। न्यूमेरिकल्स में देखो एक छोटा सा सिंपल सा मैंने केस लिया है, ए, बी एंड एस आर पार्टनर। पीएसआर कितनी है, 2:1। एस स्टैंड्स फॉर सुरेश। सुरेश को कितना गारंटी किया गया, 10,000 रुपए गारंटी किया गया। बी स्टैंड्स फॉर बबीता। बबीता ने कहा कि भैया 10,000 रुपए मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। ठीक है, दे दिया गया। प्रॉफिट कितनी है, 40,000। अब देखो मैंने पहले फॉर्मेट बना दिया ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने की है भैया, 40,000। अब इस 40,000 को हमने किया क्या, इस 40,000 को आप पहले 2/5 में बांटोगे, किसके लिए, ए के लिए। फिर आप इस 40,000 को बी के लिए बांटोगे, कितने में, 2/5 में। फिर सी के लिए बांटोगे 40,000 इंटू 1/5। तो जब मैंने ए के लिए बांटा तो वैल्यूएशन कितनी आई, 16,000। बी के लिए भी जब बांटा तो भी मेरी वैल्यूएशन कितनी आ गई, 16,000। जब सी की बारी आई तो वैल्यूएशन कितनी आ गई, बताओ, 8,000। ये हुआ, क्या हुआ, 8,000 ही हुआ। उसको गारंटी कितना किया गया है, गारंटी हमने बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि 10,000 किया गया है। अब क्या करोगे, अब सिंपली दिमाग नहीं लगाना है, जिसको देना है उसको चुपचाप से जोड़ दो। कितना भैया, 2,000 रुपया जोड़ दिया। 8,000 प्लस 2,000 ये कितने हो गए, 10,000। इसका कहानी हुआ खत्म। सी बोले तो एस, यहाँ पे एस को, सुरेश को बेसिकली, सॉरी माफी चाहूंगी, एस को। सुरेश का कितना हो गया, 8 प्लस 2 हो गए 10,000। ठीक है, अब इसको देने वाला कौन, इतना दरिया दिल इंसान कौन था कौन, बबीता, स्टैंड्स फॉर बी। अब बी को तो भुगतना तो पड़ेगा भाई, दरिया दिल है। 16,000 रुपए मिल रहे थे लेकिन उसमें से इसको कितना देना पड़ा, 2,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट इसको मिला कितना, 14,000। बड़े ही सुनहरे अक्षरों में मैंने यहाँ सेम चीज को लिख दिया। क्या करोगे, पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू किसको देते हैं, पार्टनर्स को। ए कैपिटल अकाउंट कितना, 16,000। बी कैपिटल अकाउंट आया कितना था, 16,000। उसने दरिया दिली में कितना दिया, 2,000। एक्चुअल कितना हुआ, 14,000। अब जो एक्चुअल हुआ उसको माइनस किया, हम लोगों ने यहाँ लिखा है लेस डिफिशिएंसी -2,000। अब बारी आई लेने वाले की, खुशी खुशी। सुरेश ने क्या कहा, कितना भी आए तुझे क्या फर्क पड़ता, मिलना मुझे उतना ही जितना मैंने बोल रखा है। 8,000 आया, 2,000 जो यहाँ से माइनस किए वो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस, और जो फाइनल वैल्यू होगी 10,000 की उसको हम टोटलिंग करके दिखा देंगे। तो जितनी प्रॉफिट थी वो सारी की सारी प्रॉफिट हमने क्या किया, बांट दिया। अब इसी में एक और सिचुएशन समझो, अगर सिर्फ सुरेश की जो गारंटी हुई 10,000 किसने किया, बबीता ने किया, तो कितना डेफिशिएंट आया, 2,000। तो अगर 2,000 की डेफिशिएंसी अगर ए और बी दोनों मिल के ले रहे होते तो हम सिंपली क्या करते, इसको 2:2 की रेशियो में बांट देते। मतलब 2,000 into 2/4, मतलब एक का कितना हो जाता, 1,000, और दूसरे का भी कितना हो जाता, 1,000। तो इस सिचुएशन में हम दोनों में से क्या करते, 1,000 माइनस कर देते और यहाँ पे +2,000 कर देते। समझ में आई।
एक और सिचुएशन समझ लो यहाँ पे कि अगर 40,000 की जगह 60,000 का प्रॉफिट होगा, सपोज दैट कि 60,000 की प्रॉफिट होती तो क्या होता मैम सिचुएशन, वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ सिंपली हम लोग 60,000 अज्यूम कर लेते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रही, बस एक डिजिट का चेंजेस है। 60,000 इंटू 2/5, 60,000 इंटू 2/5, 60,000 इंटू 1/5। अब आप मुझे बताओ कि अगर 60,000 इंटू 1/5 करेंगे तो कितना हो जाना है, कितना होगा वो भी डिवाइड करके बता देते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है मैडम थोड़ा सा कैलकुलेशन भी बता दिया करो आप। चल 1 1 0 0 मतलब सिंपल सी बात है, 12 25 60, तो ये हो गए आपके 12,000। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया 24,000, यहाँ कितना हुआ 24,000, तो 24 24 और 12 मुझे देना कितना था इसे 10,000, इसे मिल कितना गया 12,000। तो क्या मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है क्या मुझे कहीं माइनस और कहीं प्लस करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, जितना उसने मांगा उससे ज्यादा उसको मिला। देने वाला दिलदार ठहरा, ऊपर वाले की मेहरबानी बहुत अच्छी थी कि भैया जितना मांगा उससे ज्यादा झोली में भर गया, तो झोली में भरा तो कितना भरा 12 भर गया। तो ये चीजें जो हुई, दिस इज द केस ऑफ कि अगर आपकी जितना डिमांड किया है उससे ज्यादा अगर आपको मिलता है तो वी कंसीडर दिस वैल्यू इन द फेयर एप्रोप्रिएशन। समझ ला, कोई दिक्कत, समझ आई बात? अब देखो लॉस का जो मैंने एग्जांपल से समझाया है, सेम सिचुएशन, कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे नेट लॉस लिखा जाएगा तो लॉस की जो वैल्यूएशन है, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 10,000 इसको गारंटी दिया है और लॉस मेरा आया, सपोज कि प्रॉफिट की हम 60,000 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट की जगह लॉस अज्यूम कर लो। सेम प्रोसेस, लॉस अज्यूम किया, लॉस अज्यूम करके बांटा। ठीक है, अब लॉस अज्यूम करके जब बांटा तो मान लो कि 10 की जगह इसको 15 गारंटी किए होंगे, मान लेते हैं ऐसा। तो अब क्या करोगे कि जितनी भी गारंटी प्रॉफिट होती है वो प्लस 60,000 का जो बियरिंग लॉस है वो दोनों 12,000, मान लो कि ये तो 60,000 प्रॉफिट का आया ना, और मैंने क्या कहा कि 15,000 इसको गारंटी हुआ है, तो इन दैट केस 12,000 प्लस 15,000, दिस इज द 27,000, और ये 27,000 की जो वैल्यूएशन है वो आप PSR में अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब A और B के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग में से उसकी बर्डन को दिखाओगे वहां पे। जब आप लॉस ट्रांसफर करोगे तो लॉस ट्रांसफर में क्या हो जाएगा, इसका भी शेयर प्लस इनका अपना भी लॉस। समझ में आए? कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जहां भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क। मैं हमेशा कहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में डालो अपने डाउट्स, मैं पक्का क्लियर करूंगी, तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगी। क्लियर जितनी भी डाउट्स होती है वो उसको फटाफट क्लियर किया करो, ठीक है? इफ एनी क्वेरीज आप मुझे कमेंट का सेक्शन में डाल सकते हो। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।